ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आयजा और शायान अब मिलकर क्या प्लानिंग करने वाले हैं। आयजा ईशल को फंसाने वाली है बहुत बुरा। आशिर जब सारी हकीकत अपनी आंखों से देख लेगा तो क्या उसका एतबार हमेशा के लिए ईशल पर से उठ जाएगा। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ईशल शायान से कहती है कि शायान, सबसे पहले तो हमें ईशल और आशिर के रिश्ते को कमज़ोर करना होगा। इनके रिश्ते में दीवार खड़ी करनी होगी, शक की दीवार खड़ी करनी होगी। ईशल शायान के साथ मिलकर ईशल और आशिर को अलग करने की प्लानिंग कर लेते हैं। ईशल और आयजा किचन में मसरूफ होते हैं कि अचानक ईशल के फोन पर एक मैसेज आता है। आशिर ईशल का फोन पकड़ता है और वो मैसेज देख लेता है। मैसेज में लिखा होता है कि ईशल, तुम कैसी हो, तुमने इतने दिन हो गए कोई राब्ता नहीं किया। आशिर जब वो देखता है तो परेशान हो जाता है, लेकिन वो ईशल से इस बारे में कोई जिक्र नहीं करता। ईशल और आशिर खाने के टेबल पर आते हैं तो दोनों का मूड एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही होता है। आयजा जब यही बात नोट करती है कि आशिर कहीं ईशल से नाराज तो नहीं है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करती। वो शायान को बताती है कि जब मैं तुमसे कहूंगी तो तुमने दोबारा ईशल को मैसेज और मिस कॉल करनी है। कुछ दिन के बाद शायान फिर से ईशल को मैसेज करता है कि मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। कल रात हमारी ज़्यादा देर तक बात नहीं हो सकी। आज जब आशिर सो जाएगा तो तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा। साथ में एक मिस कॉल भी आती है। आशिर फिर से वो मैसेज देख लेता है और इस बार उसे बहुत गुस्सा आता है। वो पहले के मैसेज देखता है तो इसे पता चलता है कि ईशल ने पहले मैसेज का जवाब दिया है। आयजा ये सारा काम बड़ी चालाकी से कर रही है। शायान ईशल को मैसेज करता है और आयजा ईशल के फोन पर शायान को जवाब देती है। आशिर जब देखता है तो गुस्से से आयजा ईशल को आवाज देता है। ईशल किचन में मौजूद होती है। आयजा भी आवाज सुन लेती है। वो ईशल के पीछे पीछे आ जाती है। आशिर गुस्से से ईशल से कहता है कि ये कौन है जो तुम्हें मैसेज करता है। ईशल घबरा जाती है और कहती है, खुदा की कसम आशिर, मैं इसको नहीं जानती। आशिर कहता है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुमने मैसेज का रिप्लाई भी किया हुआ है। अगर तुम इसको नहीं जानती तो तुमने रिप्लाई क्यों किया है। ईशल रोना शुरू कर देती है और कहती है कि फिर मैं नहीं जानती, ये जरूर मुझे फंसाने की चाल है। आशिर कहता है, मैं जानता हूँ कि इस घर में तुम्हारे खिलाफ बहुत लोग हैं, लेकिन तुम्हारा मोबाइल तो सिर्फ तुम ही इस्तेमाल करती हो ना, तुम्हारे अलावा तो कोई इस्तेमाल नहीं करता। आयजा बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही होती है। वो जल्दी से वहां से चली जाती है और दिल ही दिल में बहुत खुश होती है। वो फौरन शायान को कॉल करती है और कहती है कि हमारा तीर सही निशाने पर लगा है। आशिर और ईशल का झगड़ा हो चुका है, हमें एक दो बार और कोशिश करनी होगी, फिर हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। रोहान अपने चचा जान के घर जाता है। अनाया रोहान से कहती है कि अब इस घर से निकल जाओ, इस घर में क्या लेने आए हो। इस घर में जब मेरे बाबा जान की तबीयत इतनी ख़राब थी, मैं तुम्हें इतनी कॉल करती रही, तुमने मेरा एक भी फ़ोन रिसीव नहीं किया, तो अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। रोहान अपनी चची जान के पास जाता है। रोहान की चची रोहान से कहती हैं कि रोहान, हमारे घर हमारा अब तुम लोगों से कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं है। सारे ताल्लुक, सारे रिश्ते तुम्हारे चचा जान के साथ थे, वो सब ख़त्म हो गए हैं। इनके जाने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया है। अनाया की वालदा रोहान से कहती हैं कि इसके बाबा जान इस सदमे से दुनिया से चले गए कि तुमने इनकी बेटी को इस घर से निकाल दिया। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें हार्ट अटैक हो गया और उनकी मौत हो गई, इसलिए तुम इस घर से चले जाओ। रोहान परेशान होकर वहां से आ जाता है। ईशल सोच कर परेशान है, मैं करूं तो क्या करूं। वो आयजा के पास जाती है और आयजा से कहती है, मुझे सच सच बताएं, ये सारी गेम आप शायान के साथ मिलकर मेरे खिलाफ खेल रही है ना। ये सब कुछ शायान कर रहा है, शायान मुझे मैसेज कर रहा है, वो मुझे आशिर की नजरों में गिराना चाहता है। आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। आयजा मुस्कुरा कर कहती है, मैं नहीं जानती, तुम खुद ही शायान से क्यों नहीं पूछ लेती। ईशल शायान को कॉल करती है और कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मुझे क्यों तंग कर रहे हो, तुम मुझे अननोन नंबर से तुम ही मुझे मैसेज कर रहे हो, आशिर की नजरों में गिराना चाहते हो। शायान कहता है, हाँ बिल्कुल मैं ही ऐसा कर रहा हूँ। शायान से कहती है कि ईशल शायान से कहती है, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। आशिर कहता है कि आशिर मुझ पर शक करने लगा है, ये सब कुछ करके तुम्हें क्या मिलेगा। शायान कहता है, अगर तुम चाहती हो कि अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें तंग करना छोड़ दूं तो तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा, वरना मैं तुम्हारे साथ इससे भी बुरा कर सकता हूँ। ईशल मजबूर हो जाती है और शायान से मिलने के लिए पहुंच जाती है। आयजा भी ईशल का पीछा करती है जिस तरह ईशल ने आयजा का पीछा किया था। आयजा शायान और ईशल की तस्वीरें उतार लेती है। ईशल शायान के पास जाती है और कहती है कि अब मुझसे वादा करो, मैं तुम्हें मिलने आ गई हूँ ना, कि तुम मुझे दोबारा कभी तंग नहीं करोगे। शायान मुस्कुरा कर कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि अब मुझे कभी तुम्हें दोबारा तंग करने का मौका मिलेगा ही नहीं। इतनी देर के बाद पीछे से वहां आयजा आ जाती है। आयजा कहती है कि मैं तुम्हारी और शायान की फोटो लेना चाहती थी एक साथ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कुछ आशिर को बताऊंगी तो आशिर मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। जब ये फोटो आशिर देखेगा तो इसे यकीन हो जाएगा। वो कॉल और मैसेज सब सही थे, तुम किसी लड़के से नहीं बल्कि शायान से ही बात करती थी। ईशल उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आयजा भाभी, इतना बड़ा धोखा क्या बिगाड़ा है मैंने आपका, आप मुझे क्यों यूं फंसाना चाहती हैं। शायान कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी और आशिर की तलाक हो जाए, तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। ईशल कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी तो तुम्हारी गलत फहमी
नहीं है, अगर आशिर मुझे छोड़ भी देगा ना तो मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगी। आशिर गुस्से से उठकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही आशिर घर आता है, आयज़ा आशिर से कहती है कि आशिर, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ईशल हर वक्त मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है कि मैं शायान से मिलने जाती हूँ, शायान से बात करती हूँ। ये देखो आशिर अपनी बीवी की हकीकत, वो मोबाइल पर आशिर को तस्वीर दिखा देती है ईशल और शायान की। इससे पूछो कि ये उससे क्यों मिलने के लिए गई थी। आशिर, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये पूरा दिन मोबाइल पर मसरूफ़ रहती है, कभी किसी की कॉल, कभी किसी के मैसेज आते रहते हैं। मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझे ही गलत समझोगे, इसलिए मैं खामोश हो गई। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।